तो हम लोग का चल रहा था नेशनल इनकम ना। नेशनल इनकम में सब कुछ हमने देख लिया था, फैक्टर कॉस्ट तक सारा, है ना। हाँ सर। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, कुछ सम्स भी किया था हमने। अच्छा हाँ देखो, सर। एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, मैंने दिया था डिस्पोजेबल इनकम वाला, है ना। तो उसमें हमने बता दिया था, बस उसको लिख लो थोड़ा सा, क्योंकि वो लिखाया नहीं था, तो लिख लीजिए। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। और इसको मेजर कैसे करते हैं? जो भी नेशनल इनकम आप निकाले रहोगे, नेशनल इनकम, ठीक है, प्लस और नेशनल इनकम ये वाला जो है, ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लिखे लो अच्छे से, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रोड, नेट ट्रांसफर फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ सर। ठीक। तो ये हो गया डिस्पोजेबल इनकम का। तो जो क्वेश्चन हमने किया था उस पर और भी क्वेश्चन आज सेंड करेंगे, आप लोग करेंगे घर पे, ठीक है। चलिए, आज हम लोग फिर करेंगे मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में। जो हमने 3 मेथड पढ़ा था, है ना, कौन कौन सा? वैल्यू एडेड मेथड, जिसको आउटपुट मेथड बोलते हैं, वो इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। इनके थ्रू, मतलब इनको इस्तेमाल करके हम नेशनल इनकम कैसे मेजर करेंगे, ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो लिखिएगा मेथड ऑफ मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। सर ये पार्ट मेरे सिलेबस में नहीं है। किसका? मीनाक्षी का? हाँ सर। ये हटा दिया गया है? हाँ। मतलब वैल्यू एडेड इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ये वाला है ही नहीं क्या? नहीं। ओ अच्छा, ठीक है। तो आज तो इस पे कराना था। रानी लोग का तो है ना? हाँ सर। ठीक है। मीनाक्षी देखो, पढ़ोगे तो पढ़ सकते हो, अगर चाहोगे तो छोड़ सकते हो। सर आप वो सेक्टर मॉडल्स वो वाला नहीं करवाए थे? कौन सा? 2 सेक्टर मॉडल 3 सेक्टर मॉडल जो है। वो अभी कराएंगे, इसके बाद में है, उसको कराएंगे, ठीक है, ये टॉपिक के बाद में, ठीक है। ये एक अच्छा। टॉपिक करा देते हैं, उसके बाद में वो उस पे आएंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो आज कर लो, करना चाहते हो तो। इससे क्वेश्चन देख लो। तुम श्योर हो ना कि हटा दिया गया है? क्योंकि इससे हाँ क्वेश्चन सर। एक आता है, आपका फिक्स्ड क्वेश्चन है कि आता है एक, नहीं सर, इस बार ठीक है। हटा दिया है ये चैप्टर पूरा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो करना चाहो तो कर सकते हो, लीव करना चाहो तो लीव कर सकते हो आज, ठीक है ठीक है। सर। चलिए, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। और किस किस मेथड से करेंगे इसमें हम लोग? नंबर 1, वही आउटपुट मेथड। आउटपुट तो सर हम लीव कर मेथड, दे रहे, ठीक है। हाँ ठीक है। बाय। प्रोडक्ट मेथड भी इसको बोलते हैं रानी, है ना। हाँ सर। या फिर वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। नंबर 2 है आपका इनकम मेथड। और 3rd क्या होता है हमारा? एक्सपेंडिचर मेथड, है ना। हाँ एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे कि किसमें कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बस फॉर्मूला लिखना है हम लोगों को,
ठीक है, जैसे हम लोग हाँ पहले सर। करते थे वैसे ही यहाँ पे भी करना है कि वैल्यू एडेड मेथड में क्या क्या लेना है। ठीक है, बस इसमें पता होना चाहिए कि हमारा वैल्यू एडेड होता क्या है ना, वो सब चीजें यहाँ पे लेनी है हमें। क्लियर? सर सम्स आता है यहाँ से? हाँ, यहाँ से भी सम्स आता है आपका। ठीक है, जैसे बोल देगा कि आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करिए इनकम मेथड पे और कुछ कुछ दे देगा उसमें फॉर्मूला। ठीक है वही सारी चीजें जैसे हम लोगों ने नेशनल इनकम और ये सब में किया था, है ना, लेकिन किसको इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में यहाँ पे, ये चीजें हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ती है। क्लियर है ठीक बात? है। हाँ है ना? चलो, तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। चलिए, तो देखो वैल्यू एडेड में हमने पढ़ा था, नंबर 1 हम लोग करेंगे वही वैल्यू एडेड या आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड में या वैल्यू एडेड मेथड, तो वैल्यू एडेड कैसे होता है रानी? वैल्यू एडेड पहले तो निकालेंगे। वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं? जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ आपका, है ना, जितने भी वैल्यू का आपने आउटपुट निकाला है, माइनस क्या करेंगे इसमें? सर। इंटरमीडिएट गुड्स, है ना, या इंटरमीडिएट कंजप्शन लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सर्विसेज भी तो है ना, इंटरमीडिएट कंजप्शन। कंजम्पशन। तो ये, हाँ, तो जो भी इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब जो भी हमने इनपुट लगाया है उसको माइनस कर दीजिए उसके वैल्यू को, और वैल्यू ऑफ आउटपुट में से तो आपका वैल्यू एडेड उसमें आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। तो नेशनल सर इनकम इसमें कैलकुलेट करने के लिए, हाँ सर इसमें इनकम ये वाला जो फॉर्मूला है ये इनकम निकला ना? हाँ, ये इनकम निकला, वैल्यू एडेड निकला बेसिकली, है ना। कॉन्सेप्ट वही है, मतलब अगर यहाँ पे भी आपको एनएनपी निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, अगर यहाँ पे भी निकालना है फैक्टर कॉस्ट पे, यही होता है मेरा नेशनल इनकम। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ही आपका नेशनल इनकम होता है, एकदम लास्ट वाला जो है, सब कुछ हटा के ऐड करके एडजस्ट करके जो होता है वही। ठीक है, हाँ सर। हाँ, तो ये होता क्या है देखो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस जानते हैं हम, माइनस यहाँ से डिप्रिशिएशन कर दो, है ना, तो ग्रॉस से नेट पे आ जाएगा, है ना, हाँ फिर माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर दो, तो इनडायरेक्ट टैक्स करने से क्या हो जाता है? सर वो बोलो। एक फैक्टर से, चीज। मार्केट से फैक्टर पे आ हाँ जाता है ना। और अगर इसमें फिर एनएफआईए अगर ऐड कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो क्या बदल इन- जाता है? डोमेस्टिक से नेशनल बन जाता है वो। तो ये चीजें इसमें भी सेम रहेंगी। ठीक है, अच्छा, अब बोला है कि इसमें जो प्रिकॉशंस होगा, आपको प्रिकॉशंस लेने हैं इसको कैलकुलेट करने में, तो कहाँ पे मतलब प्रिकॉशन लेना पड़ेगा आपको, है ना, क्या क्या चीजें वैल्यू एडेड में हमको लेना है और क्या क्या चीजें हमें वैल्यू एडेड में नहीं लेना नहीं। है। जैसे सम्स आपको दे देगा वैल्यू एडेड वाला कि इतना आउटपुट था, इतना इनपुट था, तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम इस पे क्वेश्चंस भी कराएंगे आपको। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं कि कौन कौन से वैल्यू एडेड को आप अपने इसमें वैल्यू एडेड जो निकलेगा उसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट में किस किस चीजों को आप लोगे, है ना, किस किस चीजों की वैल्यू को आपको लेना है। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, मतलब आउटपुट हम किसे किसे रखेंगे। ठीक है, तो मिटाएं इसे। हाँ सर। अच्छा, ठीक। तो देखो इसमें हमें करना है फॉलोइंग, फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन। कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन के लिए हम लोग वैल्यू एडेड में लिया जाएगा? पहला, गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर सोल्ड in the market with a view to earn profit। ठीक है, तो जो भी मार्केट में बेचा गया है, ठीक है,
उनको हम लोग लिया जाएगा इसमें, ठीक है, वैल्यू एडेड में। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब तो ये तो प्रॉफिट पे हो गया। अच्छा, गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर sold in the market but are supplied free or at nominal rate, ठीक है, जो या तो नॉमिनल रेट पे दिया गया है मार्केट में या फिर फ्री सप्लाई Free। जिसकी की गई है ना? क्लियर है बात? या सर जिसकी दोनों फ्री सप्लाई। दोनों ही तो होता है ना, मतलब आइदर हम हाँ, पैसा दोनों दे ही। के बेचते हैं और आइदर हाँ, फ्री में क्यों देते अब ऐसा हुआ? या तो फ्री में देते हैं, तो इसीलिए अलग अलग लिख दिया इसको समझने के लिए। और क्यों ऐसा होता है, देखो, क्योंकि आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल तो किया होगा ना वो चीज बनाने के लिए, अब आप उसको बेचो प्रॉफिट लेके या आप फ्री में बांट दो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने इनपुट तो लगाया है ना उसमें, हाँ है ना? हाँ सर। आउटपुट तो उतने वैल्यू का तो निकला ही है आपका, ठीक है, इसलिए उसको लिया जाएगा, ठीक है। हम्म, अच्छा, और क्या हो सकता है? अच्छा, एक बात बताओ, जो प्रोड्यूस हो चुका है लेकिन मार्केट में नहीं गया है, हाँ वो भी आएगा। वो भी लेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोड्यूस हो चुका है आपका, है इनपुट ना, फैक्टर ऑफ काम में। प्रोडक्शन का, हाँ, आ गया है, वही सही है। तो प्रोड्यूस्ड गुड्स which are failed to reach the market and hence are not sold, ये भी लेना है, ठीक है। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट, ओन अकाउंट प्रोडक्शन of fixed assets by government या बिजनेसेस जो होते हैं, बिजनेस एंटरप्राइजेस, है ना, बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड हाउसहोल्ड मतलब कोई ऐसी चीज जो आपके लिए फिक्स्ड एसेट खुद का है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो कि मान लो कि एक टायर बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, उसको टायर में लगाने वाले जो स्पोक्स होते हैं, है ना, वो मार्केट में कोई दूसरी कंपनी बनाती है, उससे खरीदता है। ध्यान से हाँ सुनना, टायर देखे हो ना, टायर में स्पोक लगा हुआ रहता है टाइट करने के लिए, तो वो चीज जो है, या जो अंदर में जो लोहे के ऊपर में टायर बना रहता है, टायर को लगाया जाता है, बीच में एक लोहे का फ्रेम होता है ना, हाँ मेटल सर। का, है ना, तो वो मान लो कि वो दूसरे कंपनी से खरीदती है, कंपनी बी से, और ए बनाती है टायर रबर वाली, है ना, और फिर असेंबल्ड करके मार्केट में बेचती है। अभी ए ने क्या सोचा कि ये हम बाहर से नहीं खरीदेंगे, तो देखो यहाँ भी प्रोडक्शन हो रहा है उस पर्टिकुलर चीज का, अंदर के फ्रेम का, और ये हाँ टायर बना रही है रबर वाली, तो दोनों नेशनल इनकम में जाएगा, है ना। लेकिन अब ए ने क्या सोचा कि यार मेरे को महंगा पड़ जा रहा है ये बाहर से लेके असेंबल करने में मेरा कॉस्टिंग, हम अपना ही एक यूनिट डाल लेते हैं जो कि अंदर वाला फ्रेम बनाएगा, ठीक है, हमको बाहर से नहीं खरीदना है। तो वही बोला कि ओन अकाउंट प्रोडक्शन जब वो कर दिया, ये मेन कंपनी है टायर बनाने की, है ना, रबर वाली, लेकिन इसने अपना खुद का इस्तेमाल के लिए जो टायर में इस्तेमाल होता है उस चीज को जो पहले वो बाहर से लेता था अब खुद बनाने लग गया, तो उसको भी उसमें डाल दिया जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं बनाता तो कहीं ना कहीं से लेता और इसको प्रोडक्शन में शामिल करना पड़ता था, है ना। तो ओन अकाउंट प्रोडक्शन भी आपका लिया जाएगा, ठीक है। हाँ सर। चलिए, अच्छा, नेक्स्ट क्या है आपका, इम्प्यूटेड रेंट। ये क्या होता है इम्प्यूटेड रेंट? हर मैक्सिमम टाइम ये आता है कैलकुलेशन में। इम्प्यूटेड रेंट क्या होता है? सर जो रेंट लगा क्या, मतलब बनाने में जगह। नहीं,
नहीं, इम्प्यूटेड रेंट का मतलब होता है ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड, लिख लो, ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड। मान लो आपका एक घर है, ठीक है, दूसरा वाला घर भी, आप 2 घर है आपका, एक में आप रहते हो तो चलो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, एक और है जिसमें आपने भाड़ा तो नहीं दिया है, खुद ही ऑक्यूपाई करके रखे हुए हो, यहाँ पे आप अपना कचरा डिस्पोज कर देते हो, है ना, कि जो फालतू खराब सामान है उसको इसमें जाके डाल दियो, बंद पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मार्केट में देखोगे तो इस हो सकता है इस फ्लैट का आपका रेंट 20,000 रुपए पर मंथ का होगा, है ना, मतलब इतने की प्रॉपर्टी, इतना 20,000 जो इनकम जनरेट हो सकता था उसको आपने बर्बाद किया हुआ है ना, तो इसी को हाँ बोलते सर। हैं इम्प्यूटेड रेंट। तो जो आपने खुद ही ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, रहते नहीं हो लेकिन फिर भी रखे हुए कि नहीं हम भाड़ा पे नहीं देंगे किसी को, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 20,000 का इसका रेंट मेजर किया जाएगा कि उस लोकेलिटी में, उस एरिया में आपके जितने बड़े फ्लैट का रेंट क्या है ना, हाँ, और कंपेयर करके बताया जाएगा कि वो इम्प्यूटेड रेंट है। बात समझ आ रही है? हाँ सर। तो उसको भी शामिल किया जाएगा। तो सर इनपुट ठीक है, को क्यों नहीं शामिल किया जाएगा इधर, किसमें? इसमें इनपुट्स मतलब? को हम लोग सिर्फ आउटपुट को देखते हैं ना। आप नेशनल इनकम जीडीपी का क्या हमने पढ़ा था कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, समझ रहे हो, हाँ है सर, ना, लेकिन वो वो तो हमारा टायर वाला इनपुट में, को हाँ, इनपुट को टायर वाला शामिल में मुझे, करेंगे, हाँ, इनपुट को शामिल करेंगे, लेकिन इनपुट को शामिल करेंगे कब? जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से इसी चीज को निकालेंगे तब। ये तो इनकम मेथड पे चल रहा है ना, तो सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से ही तो इनकम मेथड बनेगा ना। इनपुट तो हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, हाँ सर। समझ आ रही है बात, है ना, इसीलिए उसको एक्सपेंडिचर में वो सब इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, कौन कौन सी चीजें और शामिल इसमें नहीं होगी, है ना, विच एक्टिविटी, ये तो हो गई जो शामिल की जाएंगी। अब वो एक्टिविटी जो शामिल नहीं नहीं की हो, जाएंगी, ठीक है, चलो इसको मिटा दें, हाँ सर। ठीक है। फॉलोइंग एक्टिविटीज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन, ठीक है, कौन कौन सी? डोमेस्टिक सर्विस rendered within the household by the family member, ठीक है। मतलब आप अपने घर में खुद झाड़ू लगा रहे हो, खाना बना रहे हो, तो उसको नहीं इस्तेमाल किया जाए, उसका नहीं कहीं पे इंक्लूड किया जाएगा, है ना। हाँ, आप मेड रखे हो, उसको पेमेंट करते हो, है ना, सैलरी देते हो, वो नेशनल इनकम में ले लोगे, लेकिन खुद ही अपने घर में झाड़ू बिस्तर ये सब आप कर रहे हो, खाना वाना बनाने का काम करते हो, उसको नहीं लिया जाता है, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट, लेजर टाइम एक्टिविटी, लेजर टाइम, ये तो सबको पता है, ये फालतू में पॉइंट दे दिया है। लेजर टाइम एक्टिविटीज, है ना, लेजर टाइम एक्टिविटी मतलब कुछ नहीं कर रहे हो, सोना। बैठ के यूट्यूब देख रहे हो अपना आराम से, है ना, हाँ मतलब कुछ भी उटपटांग चीजें कर रहे हो जिस टाइम पे, है ना, वो सब नहीं लिया जाएगा। और इलीगल एक्टिविटीज, है ना, इलीगल एक्टिविटीज मतलब अब ऐसा नहीं है कि हम चोरी स्मगलिंग करके पैसा कमा रहे तो उसको भी नेशनल इनकम दिखाएंगे कि अच्छा चोरी से इतना इस बार नेशनल इनकम हुआ है ना, किडनैपिंग से इतना, तो ये सारी चीजें नहीं ली जाएंगी, ठीक है। तो हाँ ये हो सर। गया आपका जो नहीं लिया जाएगा, समझ आया बात। तो बस इसमें हाँ ध्यान सर। रखना पड़ता है कि किसको किसको हम लोग लेंगे, किसको किसको नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आते हैं इनकम मेथड की बात कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, ये आउटपुट मेथड था, अब इनकम मेथड पे आएंगे, ठीक है। हाँ सर। चलो नेक्स्ट, आज ये तीनों मेथड बता के छोड़ देंगे, आज नेहा भी नहीं आई है ना, उसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं फिर भी, ठीक है। तो जब सब लोग करोगे तो उस दिन क्वेश्चंस करा देंगे और देख लेंगे मीनाक्षी का क्या क्या सिमिलर है, तब साथ में कराएंगे, ठीक है।
और एक्स्ट्रा जो हाँ क्लास में होगा उसमें आप लोग का अलग से करा दिया करेंगे जो आप लोग का है। चलिए, इनकम मेथड। तो देखो इनकम मेथड में सेम वही चीज रहेगा। एनएनपी क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर जी इनकम फ्रॉम अब्रोड, है ना? जो लिखवाया था वही यहाँ हाँ भी चलेगा, सिंपल सा। कौन कौन सा? फिर से एक बार एनएन लिखा देते हैं। सर एनएनपी सेम एट फॉर्मूला फैक्टर सब में कॉस्ट, हाँ यही ना होता है, होगा तो यही। बस ये एनडीपी जीडीपी निकालने के लिए ये सब चीज आपको करना पड़ेगा। एनडीपी एट क्या? मार्केट फैक्टर प्राइस। कॉस्ट नहीं, जीडीपी मार्केट प्राइस वो सब नहीं लिखे, माइनस डेप्रिसिएशन। चलो हटा दो, सीधे डायरेक्टली यहीं से लिखते हैं, है ना? लास्ट हाँ एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे हम लोग आएंगे क्योंकि मेन इसी का हाँ कैलकुलेशन होगा। प्लस करेंगे क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर, हाँ है ना? ऊपर से और यहाँ तक पहुंचने के लिए हम लोग को डेप्रिसिएशन और वो सब हटाना पड़ा हाँ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, हाँ, ठीक है? और एक मतलब अंदर अच्छा फॉर्मूला है। हाँ, मेन इसी को निकालने के लिए इनकम मेथड में अब हमें जरूरत पड़ेगी कि स्कोप कैसे निकालेंगे। ये निकल गया तो फिर तो एनएफआई है तो उसमें जोड़ ही देंगे, है ना? हाँ तो यहाँ पे इनकम मेथड में एनडीपी का कैलकुलेशन होता है। देखो इनकम है ना? तो इनकम को यहाँ पे क्या बोला जाता है? फैक्टर इनकम, है ना? और फैक्टर इनकम होता है किससे? है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। तो फैक्टर हाँ ऑफ प्रोडक्शन जो है उनके फैक्टर इनकम क्या क्या है बता दीजिए जल्दी से। रेंट, सर रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें जब दी गई रहेंगी क्वेश्चन में और बोलेगा कि नेशनल इनकम निकालिए इनकम मेथड से, तो इनको ऐड करोगे तो ये निकलेगा, है ना? उसके बाद अपना जो भी माइनस प्लस करना है वो सब करके एनएफआई ऐड करेंगे, आपका निकल जाएगा। ठीक है, हाँ सर। चलिए। अच्छा, कौन कौन से इसमें इंक्लूड अब नहीं होंगे इनकम? ठीक है, तो आ जाइए। इनकम नॉट इंक्लूडेड, इनकम नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। किस टाइप का इनकम करोगे तो वो इंक्लूड नहीं होगा? पहला, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, है ना? हाँ सर। सेकेंड हैंड गुड्स एक बार बेच दिए तो वो ऑलरेडी एक बार ऐड हो चुका है नेशनल इनकम में। अब उसको 2 बार बेचो, तीसरी बार बेचो, चौथी बार बेचो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? बस वो तो डेप्रिशिएट होके अपनी वैल्यू पे बिक रहा है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे, है कि नहीं? हाँ सर। है ना? तो एक बार जो नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गया है किसी प्रोडक्ट का प्राइस, है ना, अब वो दोबारा फिर नहीं होता है। क्लियर? हाँ ठीक है। ट्रांसफर अर्निंग बताया था आपको। ट्रांसफर अर्निंग बिना काम के जब आपको बस पैसे मिल रहे हैं या पॉकेट मनी। इनकम हो रहा है ना? तो हाँ, वही पॉकेट मनी, ओल्ड एज पेंशन, है ना? हाँ हाँ सर। लाइक ओल्ड एज मनी, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंसेस, एटसेट्रा। ठीक है, स्कॉलरशिप भी हो गया, पॉकेट मनी हो गया, है ना? हाँ सर। एटसेट्रा। सिंपल है, बिना काम का पैसा जो मिलता है वो नहीं लेना है। अगेन इलीगल इनकम, यहाँ पे भी इलीगल इनकम तो हर जगह पे आएगा, है ना? सर इसको इंक्लूड स्मगलिंग, हाँ? मतलब इसको इंक्लूड मतलब लोगों को पहले पता कैसे चलेगा कि ये लीगल है कि लीगल है? वही तो पता नहीं चलता है ना, तभी ना ब्लैक मनी होता है ना? अब रात में निकलते हैं हम चोरी करने के लिए, दिन में दिखाते हैं कि हम तो क्लासेस लेते हैं, हम तो बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं, है ना? मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, सब है। सब सोचते हैं अरे यार सर के पास तो बहुत पैसा है। अब पता ही नहीं, सर बोलते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, सीए सीएमए को भी तो पढ़ाते हैं। हाँ सर। अब पता चला मेरा मेन काम तो किडनैपिंग का है रात में। है ना? हाँ चलिए, सर। इनकम। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ
विंडफॉल गेन मतलब मतलब अचानक से, हाँ है ना, अचानक से आपको गड़ा हुआ धन मिल गया, या कुछ ऐसा हो गया कि आपको संपत्ति, कोई बहुत मतलब दूर के रिश्तेदार थे आपके नाम पे संपत्ति छोड़ के निकल लिए ऊपर, है ना, तो वो सब अचानक से जो हो जाता है, ठीक है। तो ये विंडफॉल मतलब अचानक से होने वाली चीजें है ना। लेकिन हाँ, ये सारी चीजें, जैसे लॉटरी लग गया आपका, आपने कुछ किया हुआ तो नहीं, एक पत्ती खरीदा होगा लॉटरी का 200 रुपए में, 2 लाख का इनाम जीत गया, है ना, तो वो सब नहीं, ठीक है। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, है ना, आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स मतलब क्या हुआ इसका, टैक्स पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझोगे इसको। पास्ट सेविंग मतलब आपने अपने कुछ टैक्स वैक्स तो दिया ही होगा, है ना, जो पास्ट का हम सेविंग करके रखते हैं वो हम टैक्स देने के बाद ही वो सेविंग करके अपने पास रखते हैं, ठीक है, ये माना जाता है, ठीक है। ब्लैक मनी की बात नहीं कर रहे हैं कि सब छुपा के बोड़ा में भर के पैसे रखे हुए, नहीं, हमने टैक्स दिया है, जो बचा उसको मैंने सेव किया, ठीक है। अब उस पे फिर हमको टैक्स देना पड़े ऐसा तो नहीं होता है ना। तो अब एक बार उस पर टैक्स दे दिया, वो एक बार इनकम में वो शामिल हो गया है, अब तो जो है वो मेरा सेविंग्स है, तो उसको नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हम पे कर ही रहे हैं, हाँ, जीएसटी, क्लियर, इन सब हाँ पे सर। टैक्स, मतलब इन लोग को शामिल नहीं करेंगे जब भी आ जाएगा क्वेश्चन में, तो क्लियर। हाँ सर, माइनस करना है ये सबको। हाँ, अगर दिया रहेगा तो लेना ही नहीं है, माइनस क्या करना है, लेना ही नहीं है ना। जैसे अच्छा। क्वेश्चन दे दिया, इलीगल इनकम 10,000 का, इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन 25,000 का, वो सब लेना ही नहीं है ठीक है। क्वेश्चन करते समय, कंफ्यूज करने के लिए तो देगा ना क्वेश्चन में, हाँ सर। हाँ, इसीलिए लिखा दे रहे हैं कि इसको पढ़ लोगे तो और एक दो सम्स कर लोगे तो आपको पता रहेगा कि अच्छा ये सब तो लेना ही नहीं है ना। ये तो गलती से ले लिए तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। मान लो इसी में से ले लिए, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स दिया हुआ है 25,000, अब वो 25,000 को मान लो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय ले लिए गलती से, तो पूरा सम आपका गलत हो गया कि नहीं। गलत, हाँ सर। हाँ, बस, ठीक है, लिख लिए थे ना। ठीक, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर में वही इनकम का जस्ट उल्टा, जो भी एक्सपेंसेस हुआ है ना, तो हाँ। तो फाइनल एक्सपेंडिचर किस पे होता है, इन सारी चीजों को यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि जो क्या क्या कंपोनेंट है मेरे फाइनल एक्सपेंडिचर के, ठीक है, पहले तो ये समझ लेते हैं, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, देखो कितने सारे होते हैं। नंबर 1 एक होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंसेस, ठीक है। हाँ सर। बात समझ में आ रही है, मतलब हम अपने घर में जैसे टीवी फ्रीज ये सब खरीद के अगर ले आए तो फाइनल कंज्यूम करने के लिए लाए, उसी को बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, ठीक है। हाँ। हाँ ये सर। हो गया हाउस होल्ड के लिए, बेसिकली हाउस होल्ड या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसी चीजें, ठीक है, जिनको वापस कुछ बेचना नहीं है बना के, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, गवर्नमेंट भी तो सामान खरीदती है ना यूज करने के लिए, है ना, ठीक है। गवर्नमेंट हाँ फाइनल सर। कंजप्शन, गवर्नमेंट भी तो कुछ सामान खरीदती होगी अपना, मतलब कि कुछ एक्सपेंडिचर करती होगी, है ना। किस टाइप का एक्सपेंडिचर करती होगी, एडुकेशन पे करती है, लॉ एंड ऑर्डर पे जो खर्चे करती है, पुलिस को जो पेमेंट देना होता है कि नहीं, हाँ ठीक है, सर। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए वो, ठीक है। सर थर्ड, ऊपर वाला एक्सपेंस होगा और नीचे वाला एक्सपेंडिचर नहीं होगा। नहीं, एक्सपेंडिचर ही लिखो, एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, दोनों में क्या डिफरेंस है, सर नहीं पता मुझे, मुझे सेम ही सेम ही है लगता ना। है। एक्सपेंडिचर बड़े टर्म में बोला जाता है ना। हम्म। एक्सपेंसेस क्यों
क्यों इसमें बोला जाता है? क्योंकि हाउस होल्ड का है, ये गवर्नमेंट का है तो एक्सपेंडिचर, ठीक है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हो गया है सर कुछ भी बताओ? इन्वेस्ट जब हाँ, कैपिटल स्टॉक जब खरीदते हो आप, कैपिटल स्टॉक जब करते हो किसी भी इकोनॉमी में जब होता है ना, तो उसी को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ठीक है, शेयर मार्केट नहीं, कोई भी चीज आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, जैसे मान लो यहाँ फैक्ट्री बनानी है ना, फैक्ट्री बनाना है कंट्री में, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया ना। तो उसमें दो टाइप का इन्वेस्टमेंट होगा, एक तो फिक्स्ड होगा और एक आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये सबको पता है ना। तो हाँ। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आपने लैंड परचेज कर लिया, मशीनरी बिठा दिया, ये सब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब जो सामान आप बनाओगे उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए ना, हाँ तो उसी को बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। हाँ सर और नेक्स्ट होता है जो वो होगा नेट एक्सपोर्ट, क्योंकि इससे भी हमको पैसा आते हैं। तो एक्सपोर्ट पे जो भी होगा, तो नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करोगे तो नेट एक्सपोर्ट आपका निकलेगा, है ना, क्योंकि कुछ सामान हम इंपोर्ट भी तो करते हैं ना। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे भी अगेन वही है, नेशनल इनकम मतलब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, सॉरी जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी माइनस डिप्रिसिएशन ही होगा यहाँ पे भी, है ना। यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड में भी अगर नेशनल इनकम निकालना है तो कैसे निकालेंगे? नेशनल इनकम इज इक्वल टू, नेशनल इनकम मतलब नेट नेशनल नेट प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हाँ हम लिख भी देते हैं एक जगह पे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। तो एकदम शुरू से अगर फिर एनडीपी से यहाँ पे लिखे तो जीडीपी, हाँ एकदम शुरू से अगर देखे तो एट फैक्टर मार्केट प्राइस माइनस हाँ डेप्रिसिएशन माइनस माइनस एनआईटी माइनस प्लस एनएफआईए, सॉरी प्लस एनएफआईए होता है ना। हाँ सर तो यहाँ पे आपको अगर जीडीपी निकालना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है, तो कैसे निकालोगे? सर यहाँ उसको दिख सब रहा इधर है, उधर कर देंगे हाँ मतलब ठीक, जीडीपी लिखा देते हैं यहीं पे, जीडीपी एट मार्केट हाँ प्राइस सर अगर आपको निकालना है, क्योंकि ये निकल गया तो बाकी सब तो आप हटा ही दोगे ना। तो यहाँ पे निकालने के लिए प्राइवेट सबको ऐड कर देना है, 1 2 3 4 सबको ऐड कर ऐड देना है। करना तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 प्लस 2 हाँ प्लस 3 प्लस 4, है ना, यहाँ से ये, ठीक है, हाँ सर बस इतना सर ही है। आगे का जो और लिखाए थे आप मतलब आगे का जो वैल्यू एडिटर हो वहां पे भी ऐसे हाँ ऐड कर देना है ना जीडीपी एमपी हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब हाँ नेक्स्ट जो इसमें होगा वही प्रिकॉशंस है कि क्या क्या इसमें नहीं लेना है। ये सारी चीजें तो ले लेना है, और कैसी चीजें आ जाएंगी जो नहीं लेना है, ठीक है। हाँ तो सर वही सेम चीज यहाँ पे सेकेंड हैंड गुड्स और ये सब, तो मिटा दे इसको। हाँ सर ठीक है, तो एक्सपेंडिचर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। कौन कौन सा? नंबर 1, एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स, ठीक है। हाँ सर नंबर 2, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अच्छा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड तो होता ही है, छोड़ ये नहीं, एक्सपेंडिचर वाला हो गया। हाँ, एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस कैपिटल, ये भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। सर ये क्या होता है फाइनेंस कैपिटल मतलब आप स्टॉक खरीद रहे हो, है ना, शेयर्स वेयर्स वाली चीजें,
तो वो अच्छा। इसमें नहीं लिया जाता है, ठीक है। हाँ। वही फिर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर कर रही है किस पे, ओल्ड सर एज एजुकेशन। पेंशन पे, हाँ ओल्ड एज पेंशन, फ्री वाली चीजें, स्कॉलरशिप, है ना, एटसेट्रा, इन सारी चीजों पे नहीं होगा, ठीक है। हाँ सर। और एक्सपेंडिचर ऑन अच्छा सर, इंटरमीडिएट गुड्स, हाँ गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन मतलब गवर्नमेंट जो खरीदता है वो भी सब होते, उन्होंने गवर्नमेंट ने एक स्कूल खरीदा है तो उसमें तो वो तो हम लोग ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे वो स्कॉलरशिप वाला नहीं ले रहे हैं। हाँ, तो ये स्कॉलरशिप मतलब उसका ऐसा है ना, स्कॉलरशिप के बदले में उसको कुछ नहीं मिलता है ना, गवर्नमेंट को ऐसा कुछ नहीं मिला है, बस वो स्कॉलरशिप दे रही है जो लोग मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। ओल्ड एज पेंशन से गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा है, स्कूल खरीद रहा है तो उसको स्कूल तो मिल रहा है ना, हाँ है ना, कुछ ऐसा चीज जो रिटर्न में आपको कुछ ना मिले, है ना। हाँ सर। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स, ये तो पता ही है क्योंकि हम लोग फाइनल गुड्स का हमेशा देखते हैं, है ना। सेमी फिनिश्ड गुड्स नॉट इंक्लूडेड, और फाइनल गुड्स पे एक्सपेंडिचर करेंगे तो ऑब्वियसली वो तो लेना ही पड़ेगा। वही तो हम लोग जानते हैं कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट करता है, इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज नहीं, क्योंकि वो तो वापस फिर से काम में लगना ही है उसका, है कि नहीं। हाँ सर। हाँ, तो ये सारा हो गया आपका इसमें एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और आउटपुट मेथड पे, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया है, और जो मीनाक्षी बता रही थी उसको अलग से वो बताना पड़ेगा, अब वो आप लोग का इसमें है नहीं चैप्टर में, ठीक है। अच्छा। अब नेक्स्ट चैप्टर में अगर वो चीज होगा आप लोग का 2 वे, है ना, मेथड और 3 वे मेथड, तो फिर आप लोग के साथ में ही उसको कराएंगे। अगर उसका अलग से होगा तो फिर आपका अलग चलेगा, फिर उसका अलग चलेगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। ना, चलिए तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं। अच्छा, थर्सडे को मैथ्स का ये कराएंगे डिस्कशन, फर्स्ट यूनिट टेस्ट का, हाँ। उससे पहले कोशिश करेंगे कि नहीं, अभी करेंगे, उससे पहले कोशिश करेंगे, पहले हमको उसके आंसर्स पहले हम बना लेंगे, ठीक है। आंसर्स भेज देंगे और जिसका जो जो प्रॉब्लम होगा उसी के अकॉर्डिंगली डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पूरा पेपर डिस्कशन करने में टाइम लगेगा ना सबका। हाँ सर। हाँ सर। और सर इसका सम्स भेजने वाले थे आप? किसका? सर कुछ आप बोल रहे थे ना स्टार्टिंग में कि आज हम सम्स भेजेंगे इको का, मतलब इस चैप्टर का। हाँ सर। हाँ हाँ, इसका हम भेज देंगे, एक मैसेज भेजना, ठीक है, हम भेज देंगे, 3-4 सम भेजना है बस, ठीक है सर। ओके, बाय सर। चलिए बाय बाय।